हमने कहा कोई पुत्र अपने बाप को बाप ना कहे, कोई पुत्र अपने बाप को बाप ना कहे तो इसमें बाप की कोई गलती नहीं, बेटा ही निकम्मा है। राम जी के 5 पिताजी हैं। मंदिर तुम्हारे सोने पड़े और तुम बाहर बैठ के रामनवमी का जुलूस जो है वो तुम मस्जिदों के बाहर बजा दो। वो क्यों कहेगा राम राम जब तुम अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकते? क्यों करे? और अगर भगवान को याद करना है, मैं सच बता रही हूँ, मैं जामा मस्जिद के अंदर भी अगर कभी गई हूँ तो मेरे मुंह से ओम नमः शिवाय निकला, क्योंकि मेरे वो इष्ट है। तो मैं मानता हूँ कि मुख्तलिफ ज़बानों में अलग अलग दिगर नाम होते हैं एक वही चीज के लिए, एक चीज के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम होते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौमिया इंडिया हावड़ा से आई हूँ सेम टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, क्योंकि आज आप सब सुनने वाले हैं बाबा बागेश्वर धाम को। बाबा बागेश्वर धाम बोल रहे हैं कि हम सबका बाप है श्री रामचंद्र, पूरा विश्व का बाप है श्री रामचंद्र। लेकिन कोई है जो रामचंद्र को बाप नहीं मानता। जो रामचंद्र को बाप नहीं मानता मतलब वो बेटा ही निकम्मा है। लेकिन मैं जितना जानती हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हम सभी का उत्पत्ति हुआ है, तो हम लोगों का बाप कौन होगा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ना। लेकिन यहाँ पे बागेश्वर धाम बाबा जी बोल रहे हैं पूरा विश्व का बाप है श्री रामचंद्र। दोस्तों और भी बोल रहे हैं जो सुन के आप लोग पूरा एकदम शॉकिंग हो जाओगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि श्री रामचंद्र का 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं पूरा 5 पिता है, मतलब 5 बाप है। मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए पहले उनको सुनते हैं, उसके बाद इसी विषय में डॉक्टर जाकिर नाइक भी कुछ बोलेंगे। सो वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, नहीं तो कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा आप लोगों के सामने। पूरा वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास मतलब आप लोगों के सामने पूरा पानी की तरह सब क्लियर हो जाएगा। तो टाइम बिना ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लंदन में एक व्यक्ति बोला कि राम जी तो भारत के भगवान हैं। हमने कहा भारत के नहीं पूरे विश्व के बाप हैं राम जी, पूरे विश्व के। उन्होंने कहा अगर पूरे विश्व के बाप हैं तो हम लोग तो नहीं मानते, यहाँ तो कोई नहीं मानता। हमने कहा कोई पुत्र अपने बाप को बाप ना कहे, कोई पुत्र अपने बाप को बाप ना कहे तो इसमें बाप की कोई गलती नहीं, बेटा ही निकम्मा है। अब इसमें बाप की क्या गलती है? कोई पुत्र अगर अपने बाप को बाप ना कहे शर्म आवे तो बेटे ही निकम्मा है आगे को लोग। राम जी के 5 पिताजी हैं। पहले राम जी के पिता हैं अग्निदेव, क्योंकि अग्निदेव से ही खीर प्रकट हुई है, इसलिए वो पिता का दर्जा है। एक दूसरे पिता दशरथ जी जो प्रतिपाल है, क्योंकि दशरथ जी ने पालन पोषण किया। 2 तीसरे पिता हैं जटायु जी। इसको प्रमाणित हम यूं कर रहे हैं, दशरथ जी के प्राण गए पर राम जी ने अंत्येष्टि क्रिया नहीं की, पर जटायु जी की अंत्येष्टि क्रिया की पुत्र रूप में और जटायु को पिता मानकर। चौथे पिता हैं भैया विश्वामित्र जी। इन्हें राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंपा और कहा आज से आप इनके पिता हैं, ये तुम्हारे बेटा हैं। 5वें पिताजी कौन? श्री जनक जी। पत्नी के पिता भी पिता के समान ही होते, ये राम जी के 5 पिता। अगर तुम्हें रामनवमी मस्जिदों के बाहर ही बनानी थी तो तुम्हें राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या थी? मंदिर तुम्हारे सोने पड़े और तुम बाहर बैठ के रामनवमी का जुलूस जो है वो तुम मस्जिदों के बाहर बजा दो। वो क्यों कहेगा राम राम जब तुम अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकते? क्यों करे? और अगर भगवान को याद करना है, मैं सच बता रही हूँ, मैं जामा मस्जिद के अंदर भी अगर कभी गई हूँ तो मेरे मुंह से ओम नमः शिवाय निकला, क्योंकि मेरे वो इष्ट है। लेकिन मुझे कभी वहाँ अल्लाह मियाँ ने ये नहीं कहा कि यार ये तुम यहाँ आके ये नहीं कर सकती हो। ये मलका तस्लीम है, ये निकिता चतुर्वेदी है। एक बच्चा ईद आएगी, एक बटान और एक पंडित। मेरे यहाँ रोजा भी खुला है। एक ही साथ मैं नॉनवेज जम के खाती हूँ, नलनी नहारी टंगड़ी कबाब, पर मैं अपने दोस्तों के साथ सिर्फ वेज ही खाती हूँ, क्योंकि अवतार मुझे इनके घर करनी होती है। प्रकाश कुलकर्णी का है। वो पूछते हैं पानी को हम अलग अलग जबानों में पुकारते हैं, जैसे अंग्रेजी में वाटर, हिंदी में पानी, तमिल में तन्नी वगैरह। तो पानी अलग अलग तो नहीं हो जाता, तो फिर गॉड को जीसस बोलो, अल्लाह बोलो या राम बोलो, तो वो अलग अलग कैसे हो जाएगा? वो तो एक ही होगा। सवाल है भाई साहब का
कि पानी को मुख्तलिफ नामों से पुकार सकते हैं। पानी कहो हिंदी में, या वाटर कहो इंग्लिश में, या तन्नी तमिल में, वो सेम है, कुछ फर्क पड़ता नहीं। इसी तरीके से भगवान को आप, खुदा को गॉड कहो या जीसस कहो या अल्लाह कहो या राम कहो, एक ही है। इस सवाल पे जब गौर किया जाए तो मैं मानता हूं कि मुख्तलिफ ज़बानों में अलग अलग दिगर नाम होते हैं एक वही चीज के लिए। एक चीज के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम होते हैं। मिसाल के तौर पे पानी कहते हिंदी में, इंग्लिश में हम कहेंगे वाटर, और गुजराती में कहेंगे जल, तमिल में कहेंगे तनी, अरबिक में कहेंगे मोय। लेकिन शर्त यह है कि पानी को ही कह सकते हैं वाटर या तन्नी या मोय। जो पानी नहीं उसको अगर कहेंगे वाटर या जल या तनी तो गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि मेरे डॉक्टर ने कहा कि रोज सुबह में 1 गिलास पानी पियो, लेकिन जब मैं पानी पीता हूं, कोशिश करता हूं, तो उल्टी आती है। तो मैंने पूछा क्यों आती है? तो उसने कहा नहीं, वो पानी में बदबू आती है, उस पानी का रंग पीला है। फिर समझ में आता है, हाँ ये पानी ने कुछ और चीज पी रहा है। पानी कह रहा है लेकिन पी रहा है कुछ और, पी रहा है कुछ और, कह रहा है पानी। मैं लफ्ज में कहना चाहता हूं, वो पानी जिसको कह रहा है वो पानी नहीं, वो पेशाब है। तो पानी को तनी को वाटर को चलेगा, लेकिन गलत चीज को अगर आप पानी कहेंगे तो वो सही नहीं। लोग कहेंगे ये कैसी मिसाल है, कौन आदमी पेशाब को पानी कह सकता है? मैं जानता हूं कि आम कोई भी इंटेलिजेंट आदमी, जो भी आदमी को बुद्धि है, वो कभी भी गलत फहमी में पेशाब को पानी नहीं कहेगा। उसी तरीके से वेद में, कुरान में साफ तरीके से लिखा है कि ईश्वर की मूर्ति नहीं है, ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, बुत परस्त मत करो। फिर भी हम जानते हैं कि सैकड़ों, हजारों, करोड़ों लोग मूर्ति पूजा करते। इंटेलिजेंट है, डॉक्टर इंजीनियर है, फिर भी करते। अगर हमें कोई चीज मुख्तलिफ नाम से बुलाई जा सकती, मिसाल के तौर पे सोना, हिंदी में हम कहते हैं सोना, अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड, अरबी में कहते हैं ज़हब। लेकिन जब आप सोना खरीदने जाते हैं, वो आदमी सोना कहता है तो आप थोड़ी ले लेते, आप पहले परखते हैं कि वो सोना है कि नहीं। अगर कोई आदमी बोला कि ये सोना है तो क्या पैसे देके ले लेते? आप परखते हैं विद टच स्टोन, और वो जौहरी आपको साबित करता है कि ये सोना है, और वो घिसता है और फिर कहता है कि ये सोना हो सकता है कि 24 कैरेट गोल्ड है, या 22 कैरेट गोल्ड है, या 20 कैरेट है, या 18 कैरेट है, या हो सकता है कि वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसीलिए जिस चीज को आप खुदा कहते हैं, कोई भी नाम से बुलाओ, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान अयमा तदू फलल अस्माउल हुस्ना। आप पुकारो अल्लाह से या रहमान से, कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अल्लाह के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत नाम है। लेकिन आप पहला ये जांच लो कि वो खुदा असल खुदा है कि नहीं। और जांचने का तलिस्मा जिस तरीके से मैंने तकरीर में कहा था है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है न किसी से जना है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये है 4 आयतों का डेफिनेशन परखने के लिए कि जिस को आप खुदा कह रहे हैं वो सही में असल में खुदा है कि नहीं। जो भी शख्स को आप खुदा मानते हैं उसे टेस्ट कीजिए, उसका इम्तिहान लीजिए सूरह इखलास की बुनियाद पर। अगर जिसकी आप पूजा करते हैं वो सूरह इखलास के बताए हुए 4 आयतों के बुनियाद पे सफलता पाता है तो वो सही खुदा है, वरना गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों ने ध्यान से सुना है और आप लोगों को पूरा बात समझ में भी आ गया है। क्या समझा है इस वीडियो से, मतलब जानकारी क्या हासिल किया है, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और वीडियो शेयर करने की बाद अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका अपडेट तुरंत ही आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए, जो जहां पर है अपने ख्याल रखना, ध्यान रखना। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।